तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज देखते हैं शॉर्ट नोट में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला हमारा है डैश डाइट से रिलेटेड कि डैश डाइट क्या है। तो ये प्री के लिए है। इसमें है एक डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ठीक है, डैश डाइट, डैश का फुल फॉर्म है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन की क्या डाइटरी अप्रोच है इस हाइपरटेंशन को रोकने के लिए। बेस्ट रिकमेंडेड डाइट टू प्रिवेंट कार्डियोवास्कुलर इवेंट, कि कार्डियोवास्कुलर इवेंट को रोका जा सके। डैश डाइट इन्वॉल्व ईटिंग फ्रूट्स, इसमें इन्वॉल्व है जैसे कि ईटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्लीन मीट, लीन है सॉरी नॉट क्लीन, लीन मीट, पोल्ट्री, नट्स, होल ग्रेन एंड रिड्यूसिंग इंटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड शुगर। तो सैचुरेटेड फैट का इंटेक रिड्यूस करना, कोलेस्ट्रॉल एंड शुगर ये सारी चीज़ें कम करना। तो ये यहाँ पे डैश डाइट के थ्रू बताया जा रहा है। ठीक है, दूसरा एक है एनिशन स्कल जो फाउंड हुआ है चाइना में। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ मैंने कर दिया है, देखो जो वहाँ पे ये जो पाया गया है वो होमो इरेक्टस से है। ठीक है, होमो इरेक्टस कैरेक्टर वहाँ पे फाउंड हुआ है। पर देखो इवोल्यूशन जैसे ह्यूमंस का हुआ है, तो यहाँ पे मैंने सारे स्टेजेस दिखा दिए हैं। ठीक है, नंबर वाइज ये आप देख लेना। फिर हम नेक्स्ट आएंगे। एक यहाँ पे है कि जो मेटेराइट पाया गया है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो मेटेराइट क्या है, मेट्योर फ्रेगमेंट्स रीच द ग्राउंड। ठीक है, मेटेराइट की बात हो रही है। टाइप ऑफ मेटेराइट में अगर देखेंगे स्टोनी मेटेराइट होती है जिसको कॉन्ड्राइट कहते हैं। आयरन जो आयरन ऑक्टाहेड्राइट कहते हैं, और स्टोनी आयरन जो कि मिक्सचर ऑफ बोथ होता है। न्यू आयरन बेस्ड मेटेराइट फाउंड हुआ है सोमालिया में, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है, जिसमें जो मिनरल मिला है उसका नाम रखा गया है इलालाइट। ठीक है, और ये पाया गया है नियर टाउन ऑफ अल अली। इसके बाद एक आया है न्यूज़, ये मोस्टली सारे प्री से रिलेटेड है। ठीक है, जो अभी तक मैंने बताया। स्टोर्ड ब्लड, स्टोर्ड ब्लड क्या है, एक ब्लड बैंक ब्लड बैग। ठीक है, बैग है, बैग ब्लड बैग टेक्नोलॉजी है जो इन्हांस करता है इक्वालिटी और सेल्फ लाइफ जो स्टोर्ड ब्लड होती है उनकी। ठीक है, ये एक फाइनाइट सेल्फ लाइफ भी होती है। और एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे याद करनी है कि नैनो फैब्रिक शीट डेवलप्ड होता है। ठीक है, किस चीज़ के लिए, जो ये बार बार टर्म यूज़ हो रहा है ना कि लाइफ इंक्रीज़ करता है स्टोर्ड ब्लड की, तो यहाँ पे नैनो फैब्रिक शीट डेवलप करते हैं इंक्रीज़ करने के लिए लाइफ को। और इसमें एक होता है डैम्प्स। डैम्प्स क्या है, डैमेज एसोसिएटेड मॉलिकुलर पैटर्न, जो कि डैमेज ब्लड सेल ड्यूरिंग स्टोरेज होता है, उसके लिए है कि यहाँ पे कैप्चरिंग डैम्प्स ऑन 21 और 28 आफ्टर कलेक्शन हेल्प प्रोटेक्टेड आरबीसी। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं आरबीसी उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है और इन्हांस करता है ट्रांसफ्यूज़न एफिशिएंसी को। क्या करता है, इन्हांस ट्रांसफ्यूज़न एफिशिएंसी, ये इन्हांस कर देता है। अभी इससे एक टर्म आया कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता क्या है, तो ये एक रूटीन मेडिकल प्रोसीजर है। इसमें है कि डोनेटेड ब्लड इज़ प्रोवाइडेड। ठीक है, ब्लड प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे थ्रू नैरो ट्यूब प्लेस विद इन अ वेन इन योर आर्म। तो आपने बहुत बार देखा होगा ब्लड डोनेशन कैंप और यहाँ सब, तो जो एक प्रोसीजर होता है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट हमारा है, ये मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, प्री मेंस दोनों। इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, राइनो एलिफेंट। तो राइनो पॉपुलेशन काजीरंगा नेशनल पार्क में ज़्यादा पाया गया। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, फिर भी शॉर्ट नोट में मेंशन करना ज़रूरी है, तो एक बार फिर से देख लो। काजीरंगा एस्टिमेटेड 2613, मोर देन 65% जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन 4014 अक्रॉस 11 हैबिटेट इंडिया एंड नेपाल में। अब यहाँ पे एलिफेंट्स की बात हो रही है, तो एलिफेंट इंडिया होम टू नियरली 60%। तो इंडिया यहाँ पे होम है नियरली 60% एशियन एलिफेंट की। और इसमें क्या है कि ये इंक्रीज़ हुआ है पास्ट फ्यू ईयर्स में। इंडेंजर्ड है IUCN रेड लिस्ट में, शेड्यूल 1 में आती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। और कॉन्टीन्यूस थ्रेट देखा जा रहा है एलिफेंट को पोचिंग की वजह से, और जो कॉन्फ्लिक्ट है ह्यूमन एनिमल उसकी वजह से भी। और यहाँ पे एक चीज़ है कि साउथ इंडियन जो स्टेट है जैसे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, वहाँ 44% इंडिया एलिफेंट पॉपुलेशन जो है वहाँ पाई जाती है। एंड फ्रेगमेंटेशंस ऑफ एनिमल हैबिटेट्स। ठीक है,
और कंस्ट्रक्शन ऑफ लीनियर रेलवे एंड रोड्स, तो जब कंस्ट्रक्शन होता रहता है लीनियर रेलवे, जो कंस्ट्रक्शन रहता है सॉरी लीनियर का, जैसे रेलवे और रोड का और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो वहाँ पे भी एनिमल्स की डेथ देखी जाती है। जैसे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी पावर प्लांट है, इस तरीके की जगहों पे भी जो एलिफेंट्स डेथ देखने को मिलती है। ठीक है, फिर यहाँ पे बात हो रही है चेंज ऑफ लैंड यूज़ ईस्ट वाइल्ड फॉरेस्ट एरिया अंडर एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि यहाँ पे है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट टाइगर 1992 में। ठीक है, और किस चीज़ के लिए किया, इंश्योर करने के लिए लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ एलिफेंट इन देयर नेचुरल हैबिटेट, कि वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सके। इसके लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और जाननी है कि नंबर ऑफ़ एलिफेंट रिजर्व इंडिया में 32 है। लेटेस्ट एडिशन देखा गया अगस्थ्यमलाई एलिफेंट रिजर्व 2022 में। ठीक है, इसी साल एलिफेंट कॉरिडोर, लीनियर नैरो हैबिटेट लिंकेज, ये सारी भी एक है कि वो अलाउ करते हैं एलिफेंट को मूव करने के लिए बिटवीन सिक्योर हैबिटेट क्रूशल फॉर कंजर्वेशन। ये है, वही चीज़ यहाँ पे है। फिर इसके बाद एक है चीता एंड टाइगर से रिलेटेड भी आया है, सागा ऑफ बिग कैट्स इन इंडिया। तो आपको पता है इतने दिनों से बात चल रही थी कि अराइवल ऑफ नाम्बियन चीता टू इंडिया, नाम्बिया से चीता आ रहा है यानी कि अफ्रीका से। फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसफ़र है ये वाइल्ड कैट सिंस इंडिपेंडेंस। इंटरकॉन्टिनेंटल यानी कि 2 कॉन्टिनेंट के बीच में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसफ़र यहाँ पे बात की गई है। 8 चीता जो है वो कुनो नेशनल पार्क में लाए जाएंगे मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे कहाँ से, नाम्बिया से। डिफरेंट स्पीसीज कॉल्ड एशियाटिक चीता वंस अबंडेंट इन इंडिया फाउंड इन ईरान। ठीक है, अबंडेंट हो गया था इंडिया से ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट, तो क्या हुआ कि ये पाया गया कहाँ पे, ईरान में। चैलेंजेस क्या क्या है, वाइल इट इज़ स्टिल अर्ली डेज फॉर चीता एक्सपर्ट हैव रेज कंसर्न, तो यहाँ पे कंसर्न देखा गया, मतलब अभी तो अर्ली डेज ही हैं चीता के लिए, पर एक्सपर्ट ने कंसर्न दिखाया है। कंसर्न इसमें जैसे कि बोला गया कि जो कुनो नेशनल पार्क है वो लिमिटेड स्पेस है, वहाँ पे चीता जो वहाँ पे लाया जा रहा है, उन्होंने बोला कि जैसे कि वहाँ टाइगर, लायन यहाँ सब है, ओरिजिनली प्रिपेयर्ड है, मतलब ये स्पेस के इशू को लेके है कि स्पेस वहाँ कम है, ये बोल रहे हैं। टाइगर की बात करें तो टाइगर का जो सेंसस है वो एवरी 4 ईयर्स पे निकाला जाता है। लेटेस्ट एस्टिमेट देखा जाए तो अभी इनकी पॉपुलेशन 2967 देखी गई है। इंक्रीजिंग रेट इनका बढ़ रहा है 6% पर एनम यानी कि साल के हिसाब से 6% इनकी जो इंक्रीज़ है वो देखी जा रही है। प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था 1976 में, और यहाँ पे ये भी इंश्योर किया गया कि एंटी पोचिंग मेजर्स लाया गया है टाइगर कंजर्वेशन के लिए। और टाइगर जो इंडिया में 53 टाइगर रिजर्व्स हैं, और लेटेस्ट जो ऐड किया गया है इसी साल। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में है, इसमें है स्लो ब्रीडर होते हैं ये। ठीक है, बिल्ड करते हैं अपने नेस्ट को ग्राउंड पे, जिसकी वजह से हंटिंग, एग कलेक्शन लोग करके लिए जाते हैं क्योंकि ये ग्राउंड पे ही बनाते हैं। और डिक्लाइन देखा जाता है, डिक्लाइन देखा गया है, इनके प्रिवेलिंग हैबिटेट लॉस देखा गया है। पेस्टिसाइड कंटामिनेशन भी कई बार यहाँ पे देखा जाता है इनके हैबिटेट के पास। और इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ फ्री रेंजिंग डॉग, अब देखो बहुत ज़्यादा डॉग्स हैं जो घूमते रहते हैं, पिग्स होती हैं, तो ये सब क्या करती हैं, ये इनके एगो को लिए जाएंगी, इनका हैबिटेट लॉस इस वजह से हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड पे ही ये अपना नेक्स्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये था शॉर्ट नोट के लिए जो हमें पढ़ना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।